Good morning, everybody. Good morning, sir. Today I am going to conduct a training on the topic stability study. In this training session, you will going to learn the different points on stability studies, like definition of stability study, purpose of stability study, different types of stability studies, different climatic zones exist in the world, then significant changes. तो में से मुझे कोई बता सकता है कि स्टेबिलिटी स्टडी की डेफिनेशन क्या है? सागर, तुम बताओ, तुम्हें पता है स्टेबिलिटी स्टडी की डेफिनेशन क्या है? सर मुझे नहीं पता। तुम बताओ पूजा, तुम्हें पता है? सर मुझे भी नहीं पता स्टेबिलिटी स्टडी के बारे में। आप बताओ सविता मैम, आपको पता है? सर स्टेबिलिटी स्टडी इज परफॉर्म फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ शेल्फ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट। हाँ सविता मैम, आपने काफ़ी हद तक सही कहा। ठीक है, स्टेबिलिटी स्टडी की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। द स्टेबिलिटी स्टडी इज द एबिलिटी ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू रिटेन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स थ्रू आउट इट्स शेल्फ लाइफ। यानी कि स्टेबिलिटी स्टडी ये क्या होती है कि एक स्टडी परफॉर्म करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की काबिलियत का डिटर्मिनेशन कि वो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कितना रिटेन करके रख सकती है, कितने दिनों तक, उसकी स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर, थ्रू आउट इट्स शेल्फ लाइफ, पूरी उसकी शेल्फ लाइफ जितनी होती है उसके अंदर। ठीक है, अभी हम पर्पस देखेंगे स्टेबिलिटी स्टडी का। द पर्पस ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज टू प्रोवाइड एविडेंस on how the quality of a drug substance or drug product varies with time under the influence of variety of environmental factors such as temperature, humidity and lights, and to establish a retest period for the drug substance or a shelf life for the drug product. यानी स्टेबिलिटी टेस्टिंग का पर्पस अभी हम हिंदी में समझेंगे कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग ये हमको प्रोवाइड करती है एविडेंस, हमको ये सबूत प्रोवाइड करती है कि क्वालिटी जो होती है ड्रग सब्सटेंस की और ड्रग प्रोडक्ट की वो कैसी चेंज होती है, कैसी तब्दील होती है वक्त के साथ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। यानी इन्वायरमेंट्स के जो फैक्टर होते हैं अलग अलग, उसके असर से, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, लाइट होती है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी, इसकी वजह से क्वालिटी जो होती है ड्रग सब्सटेंस की वो कैसी चेंज होती है वक्त के साथ, हम ये इसका पर्पस है स्टेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर। और ये इस्टेब्लिश करती है रिटेस्ट पीरियड ड्रग सब्सटेंस के लिए और शेल्फ लाइफ ड्रग प्रोडक्ट के लिए। ओके, ठीक है, हम अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज ये देखेंगे। तो इसके अंदर 3 टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज। नंबर फर्स्ट, लॉन्ग टर्म टेस्टिंग। नंबर सेकेंड, इंटरमीडिएट टेस्टिंग। नंबर थर्ड, एक्सेलरेटेड टेस्टिंग। अब हम ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज को वन बाय वन देखेंगे। नंबर फर्स्ट, लॉन्ग टर्म टेस्टिंग। Stability studies under the recommended storage condition for the retest period or shelf life proposed for labeling. This is long-term testing. Next है intermediate testing. Studies conducted at 30 degrees Celsius temperature and 65% humidity and designed to moderately increase the rate of chemical degradation or physical change for a drug substance or drug product intended to be stored long term at 25 degrees Celsius. This is intermediate testing. ठीक है, next है accelerated testing. Studies designed to increase the rate of chemical degradation or physical change of a drug substance or drug product by using exaggerated storage conditions as part of the formal stability studies. Data from these studies, in addition to long-term stability studies, can be used to assess longer-term
chemical effects at non-accelerated conditions and to evaluate the effect of short-term excursions outside the level of storage conditions, such as might occur during shipping. Results from accelerated testing studies are not always predictive of physical changes. ओके यानी एक्सेलरेटेड टेस्टिंग के अंदर स्टडी डिज़ाइन करते हैं बढ़ाने के लिए रेट ऑफ केमिकल डिग्रेडेशन और फिजिकल चेंजेस ड्रग सब्सटेंस के और ड्रग प्रोडक्ट के एग्जागरेटेड स्टोरेज कंडीशन का यूज़ करके। इस एग्जागरेटेड स्टोरेज कंडीशन का मतलब ये है कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ाते हैं। नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ करते हैं और 60% आरिश होता है, ह्यूमिडिटी होती है तो उसको 75% ह्यूमिडिटी को बढ़ा देते हैं। यह है एक्सेलरेटेड टेस्टिंग। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्लाइमेटिक जोन्स। देयर आर 4 climatic zones exist in the world. These 4 climatic zones are categorized as climatic zone first, climatic zone second, climatic zone third, and climatic zone fourth. Climatic zone fourth is subdivided into 4th A and 4th B. Climatic zone first is also termed as temperate climate. Then climatic zone second, it is also termed as subtropical and Mediterranean climate. Climatic zone third is also termed as hot and dry climate. Climatic zone fourth A is also termed as hot and humid climate. Then last, climatic zone fourth B is also termed as hot and very humid climate. Okay. Now we will going to see these climatic zone, their storage condition and their area covered under the zone. Okay. Climatic zone number 1. The storage condition for this climatic zone is 21 degrees Celsius and 45% RH. The area covered under the zone are United Kingdom, Northern Europe, Canada, Russia, United States, Japan, etc. etc. Okay. Climatic zone second. The storage condition for this zone is 25 degrees Celsius temperature and 60% humidity. The area covered under the zone are United States, Japan, Southern Europe, Greece, etc. etc. Okay. Climatic zone number 3. The storage condition for this zone is 30 degrees Celsius and 35% humidity. The area covered under the zone are Australia, Argentina, Egypt, Iran, Iraq, India, Sudan, etc. etc. Okay? समझ में आ रहा है सभी को? Okay. Now climatic zone 4th A. The storage condition for this zone is 30 degrees Celsius temperature and 65% humidity. The area covered under the zone are Brazil, Indonesia, Sri Lanka, Vietnam, Philippines, Uganda, Thailand, etc. etc. Now last, 4th B. The storage condition for this zone is 30 degrees Celsius temperature and 75% RH. The area covered under the zone are Brazil, India, Asian countries, etc. etc. Okay. Now our last point, significant change. The significant change for a drug product is defined as a 5% change in assay from its initial value or failure to meet the acceptance criteria for potency when using biological or immunological procedures. Okay?
यानी 5% चेंज होता है एस्से टेस्ट के अंदर उसकी इनिशियल वैल्यू से, तो इसे कहते हैं सिग्निफिकेंट चेंज। या फिर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, वो मीट नहीं होता है, जब वो फेलर टू मीट होता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से। पोटेंसी के केस में जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं बायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल प्रोसीजर्स को, तो ये है सिग्निफिकेंट चेंज। नेक्स्ट है एनी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स एक्सीडिंग इट्स एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, दिस इज आल्सो सिग्निफिकेंट चेंज। यानी एनी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, यानी कोई भी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट जब वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है, वो भी सिग्निफिकेंट चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फेलियर टू मीट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर अपीयरेंस, फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शनैलिटी टेस्ट। एग्जाम्पल कलर, फेस सेपरेशन, रिसस्पेंडेबिलिटी, केकिंग, हार्डनेस, dose delivery per actuation. However, some changes in physical attributes, example, softening of suppositories, melting of creams, may be expected under accelerated condition. यानी appearance, physical attributes and functionality test जैसे कलर, फेस सेपरेशन, रिसस्पेंडेबिलिटी, केकिंग, हार्डनेस, डोज डिलीवरी पर एक्चुएशन, ये अगर मीट नहीं करता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से, तो ये भी सिग्निफिकेंट चेंज है। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट है फेलियर टू मीट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर पीएच, यानी जब पीएच टेस्ट मीट नहीं करता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को, तो ये भी सिग्निफिकेंट चेंज है। नेक्स्ट है फेलियर टू मीट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर डिसोल्यूशन फॉर 12 डोसेज यूनिट्स, यानी 12 डोसेज यूनिट का डिसोल्यूशन टेस्टिंग अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से मीट नहीं करता, तो ये भी सिग्निफिकेंट चेंज है। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, अभी हमने स्टेबिलिटी स्टडी रिलेटेड काफ़ी नॉलेज डिस्कस कर लिया है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो वो मुझे पूछ सकता है। अदरवाइज आई क्लोज माय ट्रेनिंग सेशन हियर। ओके, मुझे ये पूछना था कि कौन सी ICH की गाइडलाइन हमें स्टेबिलिटी स्टडी रिलेटेड गाइड करती है? वेरी गुड क्वेश्चन पूजा। हमें ICH की फर्स्ट गाइडलाइन Q1A R2 ये हमें स्टेबिलिटी स्टडी रिलेटेड गाइड करती है। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। ओके, हियर आई फिनिश माय ट्रेनिंग सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ट्रेनिंग सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा एक्सपर्ट मेराज इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी मैं कोई वीडियो, एनिमेटेड वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। थैंक यू।